चलिए भाई, नमस्कार सभी को। मैं अंशुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने इस एमपी एग्ज़ाम की यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन, जीके का जो पोर्शन एक है मध्य भारत के जीके का, इंडिया के जीके का, हम एग्ज़ाम में अगर आता है तो हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसी आपको रोज़ एक सी सीरीज मिलने वाली है प्यारी सी, तो इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा। आज हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन इस पीडीएफ में, 50 क्वेश्चन अगली पीडीएफ में है। 100 के 100 क्वेश्चन आज हम हिस्ट्री के इंडिया जीके से करने वाले हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा करेगा। और एक बात कि ये क्वेश्चन किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बाबू ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बढ़िया से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है और इस सारी सीरीज को फॉलो करना है, क्योंकि आपको ये सीरीज पर डे मिलने वाली है। एक चीज़ आप समझ लो, ये सीरीज आपको प्रतिदिन मिलने वाली है। अब मैं बात करूं कब मिलने वाली है, तो ये सीरीज आपको डेली रात के 9 बजे, डेली रात के 9 बजे ये सीरीज आपको इस चैनल पे लाइव मिलेगी। तो सभी लोग 9 बजे जुड़ना ना भूलें। और हम शुरू करते हैं आज का सेशन, हम शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं कोने पे मेरी छोटी सी एक फ़ोटो बनी हुई है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है एमपी एग्ज़ाम बाय अंशुल द्विवेदी। तो यदि आपने इस चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस चैनल पे कुछ अद्भुत, कुछ बड़ा होने वाला है। हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से सॉल्व करने वाले हैं। आइए हम क्वेश्चन की सीरीज को शुरू करते हैं। थोड़ा सा क्वालिटी आप ज़रूर बढ़ा लीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन दिखेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया से विजुअल हों, फिर भी आपको थोड़ा सा क्वालिटी को अपने इंक्रीज कर लेना है। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन सीरीज का हम आगाज करते हैं और लेते हैं प्रभु का नाम, बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? पहला क्वेश्चन है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो बाबू भैया हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1931 में। कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1931 में। ये चीज़ आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। जस्ट एक मिनट, मैं पेन ले लेता हूँ, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको बढ़िया से विजुअल हो। ठीक है, वरना नहीं दिखेगी तो आप कहोगे कि सर क्या ही पढ़ा दिया। जब हमको दिखता ही नहीं तो क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, बस एक मिनट रुक जाना। ठीक है, अभी हम देखते हैं एक बार कलर, हम देखते हैं कि हमने जो कलर लिया क्या वो कलर हमारा काम कर रहा है। 1931 और 1931 अभी भी काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए आ जाइए, हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा पेन का इशू था, सुधर गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई 1921 में। आपको याद रखना है भाई, बहुत बार पूछा गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अगर कह दूं तो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में। आपने देखा है कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह है वो कहाँ पे था? तो भैया याद रखना है, ये लोथल में था। कहाँ था? लोथल में, है ना। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ था? लोथल में। 4 नंबर क्वेश्चन, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है भैया? वेदों में सबसे प्राचीन वेद है यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद है? नहीं है भाई, वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। याद रखा कीजिए, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आइए हम 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये तीसरे मंडल में है। फटाफट से हम सॉल्व करते हैं, तीसरे मंडल में है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो शब्द है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। कौन? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? याद रखिए, महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। ये कई बार पूछा गया भाई, कई बार। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। अगला 9वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में। दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन हो गए। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन पे आप देखिए थोड़ा सा 11वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की क्वालिटी आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, मैंने अपनी तरफ से पूरा जूम किया है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसके? अजात शत्रु। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? याद रखना है अश्वघोष। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भारत का नेपोलियन, अरे बाबा ये बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, आराम से इन क्वेश्चनों को कीजिएगा, बहुत प्यारे क्वेश्चन है और दिमाग को थोड़ा सा संतुलित अवस्था में करके कीजिएगा। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य पंडित आपने सुना होगा ना, उनको चाणक्य भी कहते थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो किस युद्ध के बाद? यह अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय। हेनसांग किसके शासनकाल में? हेनसांग किसके शासनकाल में? क्वेश्चन आपके पास है, देखिए कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हेनसांग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। ठीक है, सॉरी फायान किसके शासनकाल में? तो फायान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के। और हेनसांग किसके शासनकाल में? तो हेनसांग आया किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में। दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आराम से कर लीजिएगा, सारे के सारे लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से करिएगा। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? भाई कुमार गुप्त प्रथम ने की। किसने? कुमार गुप्त प्रथम ने। और कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार भाई ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्या लिखा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने, किसने किया? धर्मपाल ने किया था। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़। बाबू ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, जो क्वेश्चन का लेवल है ये बहुत तगड़ा लेवल है और एग्जाम में बार बार आने वाला लेवल है। ठीक है, आराम से समझते जाइएगा। हर्षचरित्र और कादंबरी के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र और कादंबरी के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट हैं, याद रखना है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? आपको याद रखना चंदेल शासकों ने करवाया। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बार बार देखना है आपको। 28 नंबर क्वेश्चन, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? ये किसने बनवाया भाई? ये बनवाया कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, ऐसे करके पूछा जाता है। ठीक है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? पल्लव राजाओं ने। किसने? पल्लव राजाओं ने। ठीक है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया भाई? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कई बार का ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और एक बात, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है? यूट्यूब पे, उसमें इंस्टा पे सर्च करना है एमपी एग्जाम बाई अंशुल द्विवेदी, मेरी एक फोटो आ जाएगी, उस पर आप फॉलो कर लीजिएगा। और फॉलो करने के बाद मैं उसके पेज में ये सारे पेपर डालता हूँ तो मैं आपको मिल जाएंगे। और यदि नहीं मिला आपको तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको ये सारे के सारे डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप मतलब इंस्टा पे आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो चिल रहना है, सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में भारत का सफल पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? कब किया भाई? 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ, किसके बीच लड़ा गया? ये लड़ा गया था किसके बीच? गौरी और पृथ्वीराज के बीच। किसके बीच? गौरी और पृथ्वीराज के बीच। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। दिल्ली सल्तनत मतलब गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? याद रखना रजिया सुल्तान। कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया? तो कुतुब मीनार के निर्माण को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था भाई, याद रखना है। 37 नंबर क्वेश्चन है,
कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। पागल बादशाह किसे कहते हैं? बहुत पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की? सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। हमने 40 क्वेश्चन कर लिया। महज इस पीडीएफ के 10 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पीडीएफ में मूव करेंगे। 41 नंबर देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो है तो बाबर के समकालीन थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तुजुक ए बाबरी मतलब बाबर नामा किस भाषा में लिखी गई? ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। 46 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय जो 1556 में हुआ था, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच। किसके? अकबर और हेमू के बीच। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष की? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में की। बहुत बार पूछा गया है ये। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखा था? तो आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। ये हमारे सारे के सारे अभी जितने भी क्वेश्चन थे, लगभग 49 क्वेश्चन की सीरीज ये पूरी की पूरी हुई। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और देखो क्वेश्चन का लेवल भाई कितना तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। आपको बार बार इन क्वेश्चंस को रिपीट करना है, ठीक है। ये प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे पड़ जाएगी, आपको सर्च करना है और पढ़ना है। अपने दोस्तों तक ये चीज़ क्या करना है? फॉरवर्ड करना है। आइए हम अगले सीरीज पे चलते हैं और अगली पीडीएफ आपके सामने ओपन हो चुकी है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किसको? जहांगीर के। किसके? जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आपको याद रखना है किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, याद रखो किसके? शाहजहां के काल को। भाई दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आप याद रखना। देखो चित्रकला का स्वर्ण काल किसे? जहांगीर के शासनकाल को। और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल ये कहा जाता था किसको? शाहजहां के काल को, ठीक है। तो 53 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने मृत्यु दंड दिया था? तो किस मुगल शासक ने? जहांगीर ने। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किस मुगल शासक ने मृत्यु दंड दिया था? किसने दिया था? देखो अर्जुन देव को, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने दिया? जहांगीर ने। वहीं पे आता सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किस मुगल शासक ने मृत्युदंड दिया था? तो ये दिया था औरंगजेब ने। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते हैं? तो जिंदा पीर नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो ये हुआ था कहाँ पे? रायगढ़ में हुआ था 1674 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का बाबू तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, ठीक है। आगे 58 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। वास्को डी गामा भारत कालीकट कब पहुंचा? ये कब पहुंचा भाई? ये पहुंचा 1498 में। कब पहुंचा? 1498 में। कई बार पूछा गया, ठीक है। ये 59 नंबर क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। ये थोड़ा सा ऑप्शन इसके गलत है, ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध, क्या लिखा? प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का जो प्रसिद्ध युद्ध है, याद रखो 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों में मेनली कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ये कई बार पूछा गया है, ध्यान से समझना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में। कब? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, ठीक है। हमने 61 तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।
अभी हम मूव करते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आपको बार बार समझना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की क्या किया था? शुरुआत किया था। सहायक संधि की नीति किसने लागू की? तो लॉर्ड वेलेस्ली। किसने? सहायक संधि की नीति किसने लागू की? तो सहायक संधि की नीति लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की। ठीक है, हड़प नीति, क्या लिखा है? हड़प नीति। हड़प नीति किसने लागू किया भाई? कई बार पूछा गया, हड़प नीति किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने जो है तो हड़प नीति लागू किया था। ध्यान से समझना है। 65 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन कब और कहां शुरू की गई? ये कहां की गई? तो 1853 मुंबई से थाने के बीच। कहां से? मुंबई से थाने के बीच शुरू किया गया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? तो ये कहां से हुई? ये हुई मेरठ से 10 मई 1857 को। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है 67, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। याद रखना है, 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, बार बार याद रखो, लॉर्ड कैनिंग। बिहार के सिंह कहे जाने वाले कुंवर सिंह ने 1857 का नेतृत्व कहां से किया था? यह किया था जगदीशपुर से। कहां से किया था? जगदीशपुर से। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर से विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने किया? याद रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना कई बार पूछा गया है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने 71 क्वेश्चन हमने कर लिया भाई, और बहुत प्यारे क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 72 नंबर की क्वेश्चन पे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, और वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ही है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897, सन भी याद रखना, 1897 में किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपको पता है स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस, ये भी याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? याद रखना, 1885 में। किसने? 1885 में A.O. हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। कई बार का पूछा गया क्वेश्चन है। 76 नंबर है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखना, लॉर्ड डफरिन। कौन? लॉर्ड डफरिन। बंगाल का विभाजन 1905 किस वायसराय के शासनकाल में हुआ, या किस वायसराय के समय हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ, या फिर लॉर्ड कर्जन जब वहां पे शासक था तब हुआ था। ठीक है, वायसराय थे। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहां पे की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में भाई ढाका में की गई। कई बार का पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था 1907 का सूरत अधिवेशन जब हुआ था, तो हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी वो कितने दलों में बट गई थी? वो बट गई थी 2 दलों में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है। हमने 80 बहुत प्यारे क्वेश्चन पढ़ा भाई। अभी हम पढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 1915 में। कब? 1915 में लौटे। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 83 नंबर का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखना, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो किस आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को। किसको? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, याद रखना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा कई बार पूछा गया। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो कांग्रेस के 1929 का लाहौर अधिवेशन जो था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। दांडी मार्च मतलब नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई 12 मार्च 1930। कब? 12 मार्च 1930 में की गई। ये आपको याद रखना है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? तो कौन थे? B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 90 क्वेश्चन हमने कर लिया, महज 10 क्वेश्चन आपके लिए और बचे हुए हैं। 10 क्वेश्चन हम करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया। 93 अच्छा 92 नंबर क्वेश्चन गायब कर दिया बाबूजी ने। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई 9 अगस्त 1942। कब? 9 अगस्त 1942। 94 नंबर क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? याद रखो, सुभाष चंद्र बोस जी ने यह नारा दिया था। 96 नंबर क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना मतलब आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाली या किस वर्ष की? तो कब की भाई? 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो कैबिनेट मिशन आया 1946 में। कई बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन। कौन? माउंटबेटन। याद रखना कि माउंटबेटन भारत के क्या थे? अंतिम वायसराय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी। कई बार पूछा गया है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान बाबू पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अच्छा ये चीज याद रख, पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर उनको राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष, और पहली बैठक 11 जो दिसंबर में हुई इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये आपके 100 क्वेश्चन आज पूरे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना। आपके कितने आंसर सही हुए कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।